warm welcome to you all for this new video from the physics channel. I know it's been a long time. The pandemic has kept me extremely busy working from home and all that. But I'm hoping to resume the videos from this channel, and this particular video is the first upload I think in quite a bit of time. तो ये एक वीडियो है जिसमें कि हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स के ऊपर एक लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम दिस चैप्टर ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. दिस विल बी द लास्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर. इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. वंस वी आर डन विद दिस चैप्टर, the next video and onwards will be about magnetic fields, magnetic properties of materials, magnetic properties of matter, etc. तो अगला चैप्टर इन टॉपिक्स पे होने वाला है. This, as I said, is the last video on magnetic effects of current. A very, very interesting problem where we discuss about the torques that are produced by magnetic fields. So enjoy this and then wait for our next video on magnetic properties of matter. तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ रिलेटेड टू मैग्नेटिक डायपोल्स. Now let me describe the problem for you first. आपके लिए मैं ये प्रॉब्लम जो है इसे डिस्क्राइब कर देता हूँ. The problem goes like this कि एक टेबल आपको दिया गया है, फ्लैट हॉरिजॉन्टल टेबल. तो एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल टेबल है, इसको हम ऊपर से छत से देख रहे हैं. वी आर लुकिंग एट अ टॉप व्यू ऑफ दिस टेबल, राइट. तो इस टेबल को टॉप से यानी इसके ऊपर से हम व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं. इस टेबल के ऊपर एक सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग रखी गई है, और इस रिंग का आपको रेडियस दिया गया है r, और इसका मास प्रोवाइडेड है m. तो m मास और r रेडियस की एक ये रिंग है, और इस रिंग के अंदर एक I करंट फ्लो कर रहा है. तो इस रिंग में एक I करंट है, और इस पूरे रीजन के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो कि ऐसे, ये जो डायरेक्शन मैंने इंडिकेट की है इस डायरेक्शन के अंदर है. अब देखिए, करना ये है कि आपको मिनिमम मैग्नीट्यूड जो आई का रिक्वायर्ड है वो बताना है. कैलकुलेट द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ आई so that the ring lifts off the table. टेबल जो है इस पर से रिंग ऊपर उठ जाए, इसके लिए आई की क्या मिनिमम मैग्नीट्यूड ज़रूरी है, ये हमें बताना है. दैट इज़ द क्वेश्चन. नाउ we'll need to really answer the question first as to why the ring is lifted off. ये रिंग टेबल पर से उठेगी ही क्यों? अगर हम इस क्वेश्चन को आंसर कर लेंगे तो फिर कैलकुलेशन जो है आई की रिक्वायर्ड वैल्यू की, वो आसान हो जाएगी. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये प्रॉब्लम है. अब ये टेबल पर से रिंग उठेगी क्यों? व्हाई विल इट लिफ्ट ऑफ? अब हम सब ये जानते हैं कि एक यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर अगर एक क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप हो तो वो क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप बन जाता है एक मैग्नेटिक डायपोल, और उसके ऊपर इस फील्ड की वजह से
टॉर्क लगती है। सो ये जो फील्ड है इसकी वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होगी रिंग के ऊपर। अब देखो ये जो है एक्स एक्सिस डायरेक्शन ले ली हमने, ये वाई एक्सिस डायरेक्शन है, राइट। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इसी वाई डायरेक्शन के अंदर है। द मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन द वाई डायरेक्शन। तो इस बात का ध्यान रखिए, मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, ओके। तो अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है और ये करंट आप देख ही रहे हो एंटी क्लॉकवाइज है। अब करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो बट ईजी टू गेस, यहाँ पर आप बहुत आसानी से सोच सकते हो कि इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा। अब आप इसके करंट की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की उंगलियां घुमाइए और ठेंगा दिखाइए, शो योर थंब। तो कर्ल योर फिंगर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड शो योर थंब, एक्सटेंड द थंब। तो ये थंब जो है इस डायग्राम के प्लेन से आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको पॉइंट करता हुआ दिखाई दे जाएगा, यानी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है। टॉर्क कैसे लगेगी? अब टॉर्क का तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उसको हम यूज़ करेंगे। लेट्स नाउ गेट इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, राइट। तो हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि ये रिंग लिफ्ट ऑफ होगी ही क्यों। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आप देख रहे हो जेड डायरेक्शन में है, राइट, और मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है। तो टॉर्क किस डायरेक्शन में आएगी? टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? किसी भी मैग्नेटिक डायपोल के ऊपर जो टॉर्क हुआ करती है ये होती है m क्रॉस b। दिस इज द टॉर्क। तो इस पर्टिकुलर केस में ये m और b आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये z डायरेक्शन में है, ये y में है, तो ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड सिंपली m इंटू बी आ जाएगा। m यहाँ कितना है? I करंट इंटू पाई आर स्क्वायर। लेट मी रिमाइंड यू कि ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है ये होता है करंट इंटू एनक्लोज्ड एरिया। किसी भी क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होता है? करंट I टाइम्स द एरिया एनक्लोज्ड। ऑफ कोर्स यहाँ एक चीज़ और होती है, नंबर ऑफ लूप्स, लेकिन यहाँ एक ही रिंग है तो लूप तो यहाँ एक ही है। सो देर आर नो मल्टीपल लूप्स हियर, केवल एक लूप यहाँ पर है। तो इसलिए 1 आ गया यहाँ, 1 इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड B का मैग्नीट्यूड तो B गिवन है ही, राइट। ये जो आपकी टॉर्क आई कितनी आ गई? I पाई आर स्क्वायर B। ये तो इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड हुआ। What about the direction of this torque vector? इस टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? देखो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वाला जो वेक्टर है, ऐसे डॉट वाला वेक्टर है, ये इस डायग्राम के प्लेन से आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ये है आपका m वेक्टर और ये है b वेक्टर। अब m क्रॉस b वेक्टर की डायरेक्शन क्या आएगी? देखो, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख दें, आपका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है m, इसको आप ऐसे लिख लो, I इंटू पाई आर स्क्वायर टाइम्स k कैप, राइट। और b वेक्टर को ऐसे लिख लो, b का मैग्नीट्यूड इंटू
जे कैप। तो m क्रॉस b ये कैसे आएगा, I इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू बी एंड k कैप टाइम्स j कैप। k कैप क्रॉस j कैप। अब k कैप क्रॉस j कैप ये कितना होगा, दिस विल बी ए यूनिट वेक्टर ऑल राइट, बट व्हाट विल बी द डायरेक्शन, k कैप क्रॉस j कैप। इसको अब याद करो, मैंने कभी पुराने वीडियोस में ये कवर भी किया हुआ है कि i कैप क्रॉस j कैप आता है k कैप, j कैप क्रॉस k कैप आता है i कैप एंड k कैप क्रॉस i कैप आ जाता है j कैप। और अगर चक्की उल्टी चलानी शुरू कर दीजिए तो नेगेटिव आंसर्स आएंगे। तो यहाँ क्या आ रहा है, k कैप क्रॉस j कैप जो है ये आपका आ जाएगा माइनस i कैप। तो ये आया माइनस i पाई आर स्क्वायर b टाइम्स i कैप। ये टॉर्क वेक्टर है। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड कोई नेट फोर्स तो लगा नहीं रहा है, लेकिन ये टॉर्क ज़रूर लगा रहा है। इट इज़ प्रोड्यूसिंग दिस टॉर्क हेयर बट नो नेट फोर्स। तो अब क्या होगा, क्योंकि नेट फोर्स नहीं है, केवल ये टॉर्क है जो कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो देखो होने वाला क्या है, लेट्स कॉपी दिस डायग्राम, इसको नीचे अपने साथ ले चलते हैं। ये है आपकी टेबल राइट, और राइट साइड वाली डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, और टॉर्क वेक्टर कैसे आया है, टॉर्क वेक्टर आ गया है नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। टॉर्क वेक्टर नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है और कोई नेट फोर्स तो है नहीं, तो इसका मतलब रोटेशन की सेंस जो प्रोड्यूस होगी इस टॉर्क की वजह से वो कैसे होगी। अब वो रोटेशन की सेंस जानने के लिए देखो, आप अपना थंब यानी अंगूठा इस टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन में रखो और फिर राइट हैंड की उंगलियां घुमा कर देखो, तो आप ये पाओगे कि अगर ये व्यूइंग की जाए इस पॉइंट से, यहाँ से अगर व्यू करो आप इस इवेंट को, तो इस पॉइंट से देखने पर इस रिंग की जो रोटेशन आएगी वो आपको ऐसे होती हुई दिखाई देगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होती हुई दिखाई देगी अगर आप इस पॉइंट P से इस इवेंट को देखो। ये मुझे कैसे पता चला, टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन में मैंने अंगूठा रखा तो उंगलियां जिस डायरेक्शन में घूम रही हैं वो डायरेक्शन में सेंस ऑफ रोटेशन आएगी रिंग की। ये हमारा चिरपरिचित रोटेशनल मैकेनिक्स से अंडरस्टैंडिंग है हमारी बेसिक, करेक्ट। तो ये सेंस ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है इस हमारी टॉर्क की वजह से। तो रिंग का क्या होने वाला है, नाउ लेट्स नेम सम ऑफ दीज पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, ये है A और ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट B, रिंग के सेंटर को बोल देते हैं C, और पॉइंट P से हमें जो दिखाई दे रहा है वो डायग्राम यहाँ बना देते हैं। तो ये है जी हमारी टेबल राइट, एंड दिस इज़ द व्यू आई एम ड्राइंग। यहाँ पर जो मैं ये बना रहा हूँ ये व्यू फ्रॉम P है, P से देखने पर ऐसा दिखाई दे रहा है। तो P से अगर आप देखोगे तो ये रिंग ऐसे
दिखाई देगी। आपको अपने बिल्कुल लेफ्ट में पॉइंट ए दिखाई देगा। लेफ्ट में दिखाई दे रहा है पॉइंट ए, बीच में सी और राइट साइड में बी। और रोटेशन जो है वो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। ये जो टॉर्क है ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन प्रोड्यूस कर रही है। तो अगर ऐसे टॉर्क लगाकर, ऐसे एक कपल प्रोड्यूस करके आप इस रिंग को ऐसे रोटेट करा रहे हो तो क्या होगा? अगर आपने एक टॉर्क ऐसे लगाई तो पॉइंट ए पर टिकी रह के ये रिंग जो है इस तरीके से ऊपर उठने लगेगी। यही रोटेशन की सेंस है ना, राइट? तो पॉइंट ए पे टिकी रहेगी और ऐसे ऊपर उठ जाएगी। तो ये ऊपर उठने की कंडीशन क्या है? अब ज़रा देखो, यहाँ मैं फोर्सेस दिखा देता हूँ जो इस रिंग पर लग रही हैं। यहाँ एक नॉर्मल फोर्स रहेगी, इधर mg तो है ही, और ये आपकी टॉर्क रही। ये तो फोर्सेस हैं और ये टॉर्क है, ये प्योर टॉर्क है, इसकी वजह से कोई नेट फोर्स नहीं है। अब ये जो टॉर्क आपकी है इसका मैग्नीट्यूड ये रहा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। तो ये है टॉर्क, करेक्ट? तो दिस टाउ इज इक्वल टू, ये मैं कॉपी करके वैल्यू जो लाया हूँ, ये टॉर्क है, राइट? अब क्या है, पॉइंट ए के अबाउट रोटेशन हो रही है। आप ये देख सकते हो कि रोटेशन जो है पॉइंट ए के अबाउट हो रही है, करेक्ट? तो अगर पॉइंट ए के अबाउट रोटेशन है तो पॉइंट ए के अबाउट देखते हैं क्या क्या टॉर्क्स हैं। पॉइंट ए के अबाउट अगर आप देखते हो तो एन की टॉर्क तो ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि एन की लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ए से पास कर रही है। तो पॉइंट ए के अबाउट रोटेशन करानी है तो ये वाली जो टॉर्क आपकी है एंटी क्लॉकवाइज, ये टॉर्क mg की क्लॉकवाइज टॉर्क से ज़्यादा हो जानी चाहिए। अब पॉइंट ए के अबाउट mg की क्लॉकवाइज टॉर्क कितनी है? पॉइंट ए के अबाउट mg की, ऑफ कोर्स mg की टॉर्क क्लॉकवाइज है क्योंकि अगर पॉइंट ए को फिक्स करके mg फोर्स लगा रहे हो तो ये तो क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराती है। तो mg की टॉर्क आई mg times L by 2 and this torque produced by mg is clockwise। तो इसके नीचे यहाँ इंडिकेट भी कर देते हैं। ये टॉर्क mg की आई। दूसरी टॉर्क आपकी जो ये अप्लाइड टॉर्क है, जो कि अप्लाई की है मैग्नेटिक फील्ड ने, ये टॉर्क कितनी है जी? आई पाई आर स्क्वायर बी। ये L जो मैंने लिख दिया है ये गलत लिख दिया है, इसको करेक्ट कर देते हैं। ये रेडियस है, ये जो है रेडियस है, करेक्ट? ये आसानी से देख सकते हो, ये वाला डिस्टेंस जो है ये इस रिंग का रेडियस है। तो mgr ये टॉर्क क्लॉकवाइज और आई पाई आर स्क्वायर बी ये टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। अब ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क mg की क्लॉकवाइज टॉर्क से अगर बड़ी हो जाए तो रिंग जो है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगेगी। तो यहाँ से आपको कंडीशन मिल रही है कि ये I जो है इट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू mgr डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर बी। तो एक r ये कैंसिल हो जाएगा एंड यू हैव I ग्रेटर दैन इक्वल टू mg बाय पाई आर बी। तो ये कंडीशन है रिंग के टेबल से उठने की।
इसमें I की मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है? I की मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यू है इक्वल वाली। भाई I इतना हो या इससे बड़ा हो, ये रिक्वायरमेंट है। तो I की मिनिमम वैल्यू क्या रिक्वायर्ड है जी? ये है mg by rb, and this here is your answer to this extremely interesting problem. तो ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम डिस्कशन है on magnetic dipoles, and it is also the end of the chapter of magnetic effects of current. In our next session, we will be starting with your new chapter, which is magnetism and matter. So, all the best with this, and we now start with your next chapter, and that's magnetism and matter.